दोस्तों, साल 1999 की गर्मियों में भारत कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को शिकस्त देकर अभी जख्मों को ढंग से भर भी नहीं पाया था कि पाक परस्त आतंकियों ने 24 दिसंबर को काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण कर लिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कांधार हाईजैक की पूरी कहानी को जानेंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों, आतंकियों ने अपहरित यात्रियों के बदले में भारतीय जेल में बंद 5 खूंखार आतंकियों की रिहाई और बड़ी रकम की मांग की। हफ्ते भर चली तानातनी के बाद आखिर 3 आतंकियों को छोड़ने पर बात बनी और विदेश मंत्री यशवंत सिंह खुद उन्हें छोड़ने कंधार गए। दोस्तों, हफ्ते भर की इस जद्दोजहद के बीच कई ऐसे मौके आए जब केंद्र सरकार पर पाकिस्तान पर हमला करने का दबाव बना और पाक को सबक सिखाने की मांग भी की गई। लेकिन शायद करगिल युद्ध की तपिश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी झेल चुके थे, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ सकी। दोस्तों, आज कांधार कांड को 20 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। 20 साल पहले वो 24 दिसंबर की शाम, दिन था शुक्रवार और घड़ी में 4:30 बजने वाले थे। काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IC 814 नई दिल्ली के लिए रवाना होती। शाम 5 बजे जैसे ही विमान भारतीय वायु क्षेत्र में दाखिल होता, अपहरणकर्ता हरकत में आते हैं और फ्लाइट को पाकिस्तान ले जाने की मांग करते हैं। दुनिया को पता लगता है कि यह भारतीय विमान अगवा कर लिया गया है। शाम 6 बजे विमान अमृतसर में थोड़ी देर के लिए रुकता है और वहां से लाहौर के लिए रवाना हो जाता है। पाकिस्तान की सरकार की इजाज़त के बिना ये विमान रात 8:07 पर लाहौर में लैंड करता है। लाहौर से दुबई के रास्ते होते हुए इंडियन एयरलाइंस का यह अपहरित विमान अगले दिन सुबह के तकरीबन 8:30 बजे अफगानिस्तान में कंधार की जमीन पर लैंड करता है। उस दौर में कंधार पर तालिबान की हुकूमत थी। दोस्तों, विमान पर कुल 180 लोग सवार थे। विमान अपहरण के कुछ ही घंटों के भीतर आतंकवादियों ने एक यात्री रूपन कात्याल को मार दिया। 25 साल के रूपन कात्याल पर आतंकवादियों ने चाकू से कई वार किए थे। रात के 1:45 बजे के करीब ये विमान दुबई पहुंचा। वहां ईंधन भरे जाने के एवज में कुछ यात्रियों के रिहाई पर समझौता हुआ। दुबई में 27 यात्री रिहा किए गए। इनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इसके एक दिन बाद डायबिटीज से पीड़ित एक व्यक्ति को रिहा कर दिया गया। कंधार में पेट के कैंसर से पीड़ित सिमोन बरार नाम की एक महिला को कंधार में इलाज के लिए विमान से बाहर जाने की इजाज़त दी गई और वो भी सिर्फ 90 मिनट के लिए। दोस्तों, उधर बंधक संकट के दौरान भारत सरकार की मुश्किल भी बढ़ रही थी। मीडिया का दबाव था। बंधक यात्रियों के परिजन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इन सब के बीच अपहरणकर्ताओं ने अपने 36 आतंकवादी साथियों की रिहाई के साथ साथ 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की फिरौती की मांग रखी थी। दोस्तों, अपहरणकर्ता एक कश्मीरी अलगाववादी के शव को सौंपे जाने की मांग पर भी अड़े थे, लेकिन तालिबान की गुजारिश के बाद उन्होंने पैसे और शव की मांग छोड़ दी। लेकिन भारतीय जेलों में बंद आतंकवादियों की रिहाई की मांग मनवाने के लिए वे लोग बुरी तरह अड़े हुए थे। पेट के कैंसर की मरीज सिमोन बरार की तबीयत विमान में ज़्यादा बिगड़ने लगी और तालिबान ने उनके इलाज के लिए अपहरणकर्ताओं से बात की। तालिबान ने एक तरफ विमान अपहरणकर्ताओं तो दूसरी तरफ भारत सरकार पर भी जल्द समझौता करने के लिए दबाव बनाए रखा। एक वक्त तो ऐसा लगने लगा कि तालिबान कोई सख्त कदम उठा सकता है, लेकिन बाद में गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा, तालिबान ने यह कहकर सकारात्मक रवैया दिखाया है कि कंधार में कोई रक्तपात नहीं होना चाहिए, नहीं तो वे अपहरित विमान पर धावा बोल देंगे। इससे अपहरणकर्ता अपनी मांग से पीछे हटने को मजबूर हो गए। हालांकि विमान में ज्यादातर यात्री भारतीय ही थे, लेकिन इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, स्पेन और अमेरिका के नागरिक भी इस फ्लाइट से सफर कर रहे थे। तत्कालीन NDA सरकार को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 3 आतंकवादियों को कंधार ले जाकर रिहा करना पड़ा। दोस्तों, 31 दिसंबर को सरकार और अपहरणकर्ताओं के बीच समझौते के बाद दक्षिणी अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर अगवा रखे गए सभी 155 बंधकों को रिहा कर दिया गया। ये ड्रामा उस वक्त खत्म हुआ जब वाजपेयी सरकार भारतीय जेलों में बंद कुछ चरमपंथियों को रिहा करने के लिए तैयार हो गए। तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद 3 आतंकवादियों को अपने साथ कंधार ले गए थे। छोड़े गए आतंकवादियों में जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर
और शेख अहमद उमर सईद शामिल थे। दोस्तों, इससे पहले भारत सरकार और आतंकवादियों के बीच समझौता होते ही तालिबान ने उन्हें 10 घंटों के भीतर अफगानिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। शर्तें मान लिए जाने के बाद चरमपंथी हथियारों के साथ विमान से उतरे और एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही गाड़ियों पर बैठकर वहां से फौरन रवाना हो गए। कहा जाता है कि इंडियन एयरलाइंस के विमान को अगवा करने वाले चरमपंथियों ने अपनी सुरक्षा की गारंटी के तौर पर तालिबान के एक अधिकारी को भी अपनी हिरासत में रखा था। कुछ यात्रियों ने बताया कि बंधक संकट के दौरान अपहरणकर्ताओं ने अपने ही गुट के एक व्यक्ति को मार दिया था। हालांकि किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की। ठीक 8 दिन के बाद साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को सरकार ने समझौते की घोषणा की। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने नए साल की पूर्व संध्या पर देश को ये बताया कि उनकी सरकार अपहरणकर्ताओं की मांगों को काफी हद तक कम करने में कामयाब रही। तो दोस्तों, ये थी कांधार हाईजैक की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें।